फिगर्स ऑफ स्पीच की टेंशन आज खत्म। इन जस्ट 10 मिनट आज मैं तुम्हें बताता हूं कि फिगर्स ऑफ स्पीच यानी मैं कहूं बेटा अलंकार किस तरह से काम में आते हैं और जो हमारे क्लास 12th और क्लास 11th में भी बहुत काम में आते हैं पोइट्री में। तो आज उन्हें हम कैसे समझें, क्या होते हैं ये, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे पहचाने हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किस लाइन में आया है। तो आइए समझते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मेरे भाई, आपके पास है सिमले। सिमले फिगर ऑफ स्पीच में आप पहली बात एक याद रखें कि इसमें एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से होता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जब भी सिमले फिगर ऑफ स्पीच होता है तो वहां पर एक मेरे बच्चे, वहां पर जो वर्ड होते हैं, जैसे मैं वर्ड की बात करूं मेरे भाई, लाइक और एज, इस तरह के शब्द वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। लाइक और एज यानी जिसकी हिंदी होती है जैसे। क्या होती है? जैसे। अब आप समझे, मैं कहने लगूं कि मैं केजीएफ के जैसा हूं, मैं रॉकी भाई के जैसा हूं, तो मैं रॉकी भाई नहीं हूं, मैं उनके जैसा हूं। तो जैसे के लिए हम लाइक और एज यूज करते हैं। आप देखिए, ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन, वो बहादुर है जैसा कि लॉयन, यानी लॉयन के जितना वो बहादुर है, वो लॉयन नहीं है। सी इज एज ब्यूटिफुल एज फ्लावर, दिल्ली इज एज बिग एज एनी अदर सिटी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में जहां आप देखेंगे मेरे भाई, तो वहां पर लाइक, एज और एज आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब किसी चीज को किसी से कंपैरिजन किया गया है और कंपैरेटिव वर्ड्स भी वहां आए हैं, लाइक और एज। नंबर 2 हम देखेंगे बेटा मेटाफर। मेटाफर में आप देखते हैं यहां पर भी मेरे बच्चे एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताया जाता है, लेकिन यहां वो शब्द नहीं आते जैसे मैंने पहले बताया। एज और लाइक वाले वर्ड्स यहां पर आपको नहीं दिखेंगे। अब मैं कहने लगूं, दो सेंटेंसेस में लिखता हूं। मैंने लिखा मेरे बच्चे, मैंने लिखा लव इज लाइक, ठीक है, मनी इज लाइक लाइफ। मनी जो है वो मेरे बच्चे जिंदगी जैसी है। अब मैं यही कहने लगूं बेटा, मनी इज लाइफ, तो यहां पर बताया गया कि मनी ही लाइफ है। तो एक में कंपैरिजन हुआ लाइक और एज आए, लेकिन दूसरे में जो बताया गया उसको दूसरे के जैसा बता दिया गया है। कोई कंपैरेटिव वर्ड्स यहां नहीं मिलते हैं। जैसे इन्फेंसी इज द डॉन ऑफ लाइफ, यहां पर ना तो लाइक है ना यहां पर मेरे बच्चे एज है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सी जस्ट अ लेट ब्लूमर और टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। अगर इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं तो मेरे बच्चे क्या बन जाता है? टाइम इज लाइक मनी। अगर मैं कर दूं टाइम इज लाइक मनी, तो फिर ये क्या बन जाता है? आपको पता होना चाहिए, फिर ये सिमले बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? ये फिर ये सिमले बन जाता है। तो आप यहां पर मेटाफर और सिमले में फर्क करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन एज अ पर्सन, यानी मैं कहूं किसी चीज को एक पर्सन या फिर ह्यूमन बीइंग उसे मान लिया जाएगा। जैसे मैं कहूं माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, आज सुबह अलार्म मेरे ऊपर चिल्लाया। तो अलार्म चिल्लाता नहीं है, इसको यहां पर क्या मान लिया? इसको क्वालिटी दे देगी इंसान की। ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी अगर किसी चीज को दे दी जाती है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। और ये पेपर में जरूर पोइट्री में मेरे बच्चे पूछा जाता है। जैसे माई फोन इज नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टूडे, मेरा फोन आज मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आई लाइक ऑनियंस बट दे डोंट लाइक मी, यानी मैं ऑनियंस को पसंद करता हूं लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। अरे वो कोई इंसान थोड़ी जो तुझे पसंद करेगा। अब जैसे कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, कंप्यूटर कोई इंसान थोड़ी है जिसको हार्ड वर्क तुम करा रहे हो। तो किसी चीज को इंसान की क्वालिटी दे दी जाती है। नेक्स्ट अपस्ट्रोफी में आप देखेंगे तो अपस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रेस्पॉन्ड इन रियलिटी। यानी यहां पर क्या होता है? स्पीकर जो होता है किसी चीज से, किसी मृत चीज से, किसी मरे हुए जानवर से, मरे हुए इंसान से, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, उससे ऐसे बात करता है जैसे वो उसका जवाब दे देगी, जैसे उसको रेस्पोंड कर देगी। आइए देखते हैं। ओ डेथ व्हाई आर यू सो क्रूअल, अरे मृत्यु तुम इतने क्रूअल क्यों हो? अब तो हम मृत्यु से ये बात कह रहे हैं कि मृत्यु हमें रेस्पोंड करेगी? नो। जैसे कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग, फोन मुझे मतलब एक रिंग दो। कम ऑन फोन, फोन से ऐसे बात करें जैसे वो रेस्पोंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 यू आर माई लकी नंबर, 7 से कह रहे हैं कि तुम मेरे लकी नंबर हो, लेकिन 7 क्या सुन रहा है? ना वो
जवाब देगा ना वो सुन रहा है। हेवन हेल्प अस, हेवन के लिए बोला है हमारी हेल्प करो। ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, किसी एक मृत चीज को या मैं कहूं किसी नॉन लिविंग को, निर्जीव को ऐसे बात की जाती है जैसे वो रेस्पॉन्ड करेगी या जैसे वो सुन रही है। नेक्स्ट देखें, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होता है। यहां पर क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी ऑपोजिट मीनिंग, एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द जो है एक दूसरे के बराबर में रखे होते हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, और बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे क्लियरली मिसअंडरस्टूड, क्लियरली भी है और मिसअंडरस्टूड भी है, बिटर भी है, स्वीट भी है, ओनली भी है और चॉइस भी है। ओनली का मतलब सिर्फ केवल होता है, चॉइस का मतलब ऑप्शन होता है। तो यहां पर तो चीजें कैसी हो गई, गड़बड़ हो गई। यानी जहां कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो लेकिन विद ऑपोजिट मीनिंग, एक दूसरे के वो ऑपोजिट हो, ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वहां पर हम मेरे बच्चे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं। नेक्स्ट देखें, ओनोमोटोफिया। ओनोमोटोफिया में साउंड बहुत मैटर करती है। ओनोमोटोफिया में साउंड मैटर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड। अब जैसे आई जस्ट हर्ड द म्याऊ ऑफ अ कैट, द लार्ज डॉग सेड बो बो, बोथ बीज एंड बजेस बज, द बर्ड्स चिर्प फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर, या फिर हिस या फिर क्रंची, बल्कि इसको क्रंची करो, ठीक है, यहां लिख दे तो क्रंची, ठीक है। तो जैसे हम कोई आवाज सुनते हैं तो आवाज आती है ओनोमोटोफिया में, इसमें साउंड रिलेटेड वर्ड जो हैं वो होते हैं, जैसे म्याऊ है, जैसे बो वो है, जैसे बज है, जैसे चिर्प है, जैसे हिस है, जैसे क्रंची है। क्रंची में आवाज नहीं आती, जैसे कोई चीज में ऐसे मोड़ू तो आवाज आए। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, जरा इसको देखना। ये देखिए, ये देखिए, अब इसको मैं ऐसे करता हूं तो ये क्या बन जाता है, इसका, इसमें आवाज आ रही है ना आपको, तो ये साउंड जो है वो ओनोमोटोफिया की तरफ इशारा करती है। तो मेरे बच्चे, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब काम आती हैं आपको 12th क्लास में या 11th क्लास में। सिर्फ कहां, जब पोइट्री का सेक्शन जो है हम पढ़ रहे होते हैं, पोइट्री के सेक्शन में काम आती है। हाइपरबले सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हेयर थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज मोर और लेस बेटर और वर्स देन दे आर। यहां पर चीजों को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको, या फिर कम करके, है ना। बेटर भी हो सकता है, अच्छाई भी और बुराई भी, है ना, वर्स भी कर सकते हैं उसको, बेटर भी कर सकते हैं। तो दे आर जितना वो है ना उनसे कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जैसे हिंट दे देता हूं मैं एक गाने से, जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए। अब जानी अगर रोएगा भाई तो जानी समुंदर थोड़ी ना भर सकता है, जानी तो एक बाल्टी भी नहीं भर सकता। लेकिन जानी के लिए क्या बोला गया, उसने रो रो कर समुंदर भर दी। यहां पर चीजें बड़ा चढ़ाकर बोली जाती हैं, अतिशयोक्ति अलंकार हम जिसको कहते हैं। द वेव्स इन द ओशियन रोज माउंटेन्स हाई। जो वेव्स थी ओशियन में वो कैसी हो गई मेरे बच्चे, वो रोज माउंटेन्स हाई, यानी माउंटेन से भी ऊंची उठ रही हैं जो लहरें हैं। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, वो रोई समुंदर के आंसुओं से, यानी मैं कह सकता हूं कि इतना रोई कि समुंदर उसने भर दिए। माई सिस्टर विल ईट एनीथिंग, मेरी सिस्टर कुछ भी खा सकती है। तो कुछ भी तो क्या हुआ यहाँ पर, हाइपर बले हुआ, क्योंकि कुछ भी में तो ईंट भी आती है, पत्थर भी आता है ना, सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है, सब थोड़ी ना खा सकती है। तो माई सिस्टर विल ईट एनीथिंग, ये सेंटेंस भी हाइपर बले है। दैट हाउस इज ओल्डर देन द डायनासोर, ये हाउस इतना पुराना है जितने डायनासोर थे। अब डायनासोर के जितना थोड़ी ना पुराना घर हो सकता है भाई, तो ये भी हाइपरबले है। अवर डॉटर इज अ लिटिल एंजल, हमारी डॉटर जो है वो छोटी एंजल है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, हमारी डॉटर जो छोटी एंजल है, तो इसमें चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताया गया। लड़की कभी भी एंजल कहां से हो जाएगी, एंजल तो एंजल होते हैं, वो तो आसमान में रहते हैं, तो बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यहां पर हाइपरबले में चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि चीजें और बेहतर है। अब देखो, तुम वो वाला गाना सुनाया आपने, धड़कन मूवी में गाना है ना, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। भाई क्या चल रहा है, ये हाइपरबले है यहाँ पर। ऐसे गानों में सबसे ज्यादा, सॉन्ग्स में सबसे ज्यादा आप हाइपरबले, अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे, ठीक है। और वो वाला भी गाना आपने सुना होगा जिसमें कहता है कि मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। अरे भाई, मरने के बाद कैसे प्यार कर लेगा तू, कैसे कहीं आत्माएं बन जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, हाइपरबले हैं। गानों में सबसे ज्यादा, सॉन्ग में सबसे ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ता है। तो ये थे आपके 10 मिनट, जिसे मैंने कहा था कि 10 मिनट में आपके ये कवर हो जाएंगे। मेरे बच्चे 7 हैं आपके सिलेबस में,
यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th के लिए सिर्फ 7 ही अलंकार दिए गए हैं, जिसमें 7 के 7 मैंने बता दिए। ठीक है, अब जब हम भी पोइट्री आप करोगे तो पोइट्री में आपको लाइंस जो दिखेंगे वहां पर आप समझ जाएंगे कि किसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, वीडियो सेक्शन पर। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।